नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको कहते हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहली खबर जिससे हम आपको खबरदार करने वाले हैं वो हाथरस हादसे से जुड़ी है, जिसके बाद से अब तक 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक बाबा तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इस बीच हम इससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता देते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में जानकारी हासिल हुई है। जो वकील एपी सिंह है उसकी तरफ से कहा गया है कि वो अस्पताल में है और जल्द ही पुलिस के सामने वो पहुंचेगा। एफआईआर में मुख्य आरोपी है देवप्रकाश मधुकर, जल्दी सरेंडर कर सकता है। वकील एपी सिंह की तरफ से दावा है कि मधुकर अस्पताल में इलाज करा रहा है और जल्द ही सामने आएगा। लेकिन सवाल अब भी यह है कि बाबा कब सामने आएगा। हाथरस हादसे का आज तीसरा दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक हुई 2 तरह की कार्रवाई में 6 लोग पकड़े भी गए हैं, पर अभी भी बाबा के लिहाज से हाथ खाली हैं। जहां तक राजनेताओं का सवाल है, जब उनसे इससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। आखिर क्यों? जिन्हें नहीं मरना था वो मर गए। अब आगे इंसाफ के नाम पर जांच चल रही है। आधी रात को रेड हो रही है, सेवादार उठाए जा रहे हैं। जांच में तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कैसे सेवादार वीडियो बनाने में धमकाते थे, कैसे घटना के फौरन बाद से सूरजपाल अपने सेवादारों को कमांड कर रहा था। तीसरी तरफ हादसे पर सवालों और विरोध में सियासी खाना पूर्ति भी हो रही है। हाथरस में 121 लोग मारे गए। जवाबदेही सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है, आयोजकों की है या फिर प्रवचनकर्ता की है, यह कानून तय करेगा। लेकिन एक जवाबदेही विपक्ष की भी होती है, जिसे सियासत तय करती है। और सियासत का रंग ऐसा है कि एसपी नेता नहीं गए, बीएसपी नेता नहीं गए, दिल्ली से राहुल गए। 121 लोगों की मौत पर पीड़ित परिवारों के दुख के आंसू पोंछने तक के लिए कोई भी सामने नहीं आया। यूपी में सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी है, उसका एक बड़ा नेता पीड़ितों के घर नहीं गया। यूपी का दूसरा बड़ा विपक्ष बीएसपी है, उसका भी कोई नेता पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं गया। दिल्ली से सबसे बड़े विपक्ष का नेता हाथरस पहुंचा, वो भी देश की संसद में। नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे तो पहले अलीगढ़ में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, भगदड़ के कारण जानने की कोशिश की, उनकी आवाज संसद में उठाने का दिलासा दिया। फिर हाथरस के ग्रीन पार्क में भी पीड़ितों के परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। राहुल के इस पूरे दौरे, भेंट मुलाकात, सांत्वना, भरोसा, बयान, तमाम चीजों का हासिल इतना रहा कि राहुल ने प्रशासन पर सवाल उठाए, मुआवजा बढ़ाने की मांग की और पुलिस पर सवाल उठाए। वही सियासी खानापूर्ति जो हाथरस हादसे के बाद अभी तक सभी दलों के नेताओं के बयानों में दिखती रही है, वही राहुल गांधी के बयानों में भी दिखी। और जिन ज्वलंत सवालों से ये सियासत भागती है, उसे राहुल गांधी ने भी टाल दिया। सुनिए। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। मतलब क्या है जी? तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जिस सबसे बड़े सवाल के जवाब का इंतजार पीड़ित परिवारों को है, उसका जवाब ना तो यूपी पुलिस देती है, ना यूपी सरकार देती है, और ना ही यूपी का विपक्ष देता है। यकीन ना हो तो उस सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सुनिए, फिर समझ में आएगा कि जब मरने वाले दलित हों, गरीब हों, अनपढ़ हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, तो ऐसी 121 मौतों के बाद भी सियासत कैसे रंग दिखाती है। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को
और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। इन बयानों से जाहिर है कि समाजवादी पार्टी सिरे से सूरजपाल को क्लीन चिट देकर सिर्फ सरकार की नाकामी का ढोल पीटना चाहती है। हाथरस से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।